में आज मामला सुना जाना है। आशीष, नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर बिहार से है। बिहार जहां पर महागठबंधन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। बड़ा अपडेट पप्पू यादव के नॉमिनेशन को लेकर है, क्योंकि पप्पू यादव कल नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे और अब कांग्रेस ने दे दिया है अल्टीमेटम। पप्पू यादव को अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कांग्रेस दबाव डाल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन अपना वापस लें, ये कांग्रेस ने सीधे कह दिया है। पप्पू यादव को आला कमान की दो टूक। पप्पू यादव अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और उधर कांग्रेस कह रही है कि नॉमिनेशन आपको वापस लेना होगा। पप्पू यादव जिन्होंने पिछले ही दिनों अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, पप्पू यादव जो पूर्णिया सीट को लेकर अड़े हुए हैं, पप्पू यादव जिन्होंने कल ही नॉमिनेशन फाइल किया है लेकिन निर्दलीय उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। और ऐसे में एक तरफ आरजेडी की तरफ से बीमा भारती हैं जो चुनावी मैदान में हैं और इधर पप्पू यादव ने भी पूर्णिया सीट से ही अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। ये महागठबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द भी है कि उनके अपने ही नेता अगर आमने सामने एक सीट पर आ जाते हैं, अड़ जाते हैं, तो फिर ये नुकसान महागठबंधन के लिहाज से है, क्योंकि यहाँ वोट बैंक बंट जाएगा। शक्ति इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शक्ति, एक तरफ तो बीमा भारती हैं जो आरजेडी की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल कर चुकी हैं, लेकिन इस बीच एक और अपडेट मिल रहा है। शक्ति के पास हम जाएंगे। पूर्णिया को लेकर महागठबंधन में घमासान की जो स्थिति है उससे जुड़ा ये अपडेट है। पप्पू यादव कह रहे हैं मेरा राजनीतिक हत्या करने की ये साजिश है, यानी कि जो मेरा राजनीतिक करियर है उसकी हत्या करने की साजिश है। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से पर्चा भर दिया है, यानी कि नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। पूर्णिया सीट आरजेडी कोटे में आती है और आरजेडी की बीमा भारती महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई और उसी वक्त में तेजस्वी ने कमिटमेंट दिया पूर्णिया सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का। उधर आरजेडी की तरफ से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और इधर पप्पू यादव ने निर्दलीय ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अभिषेक चंद्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, पहले तो सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची हो रही थी, अभी महागठबंधन में अगर अब दो कैंडिडेट आमने सामने आ जाएंगे तो इसमें कैसे सुलह निकाली जाएगी? कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे तो दिया नॉमिनेशन वापस करने का, लेकिन लगता नहीं कि पप्पू यादव ऐसा करेंगे। अभिषेक चंद्रा से अभी हमारा संपर्क टूटा है, दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से बिहार में स्थिति है, क्योंकि एक तरफ तो एनडीए है, एक तरफ तो बीजेपी दावा कर रही है कि 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे। कल ही जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वहां से कई बड़ी बातें करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया, बड़ी हुंकार भी भरी। और इधर विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं पप्पू यादव ने, जो पूर्णिया सीट से लड़ने को लेकर अड़े रहे और कल तो बाकायदा नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है निर्दलीय के तौर पर। यानी इधर कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करना और फिर निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल करना। कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको अपना नॉमिनेशन वापस लेना होगा, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये तो मेरे राजनीतिक करियर की हत्या की कोशिश है, ये साजिश है, इसे मैं होने नहीं दूंगा। जिस तरीके के तेवर पप्पू यादव के बने हुए हैं, क्योंकि पहले रिक्वेस्ट के मोड में थे, लालू यादव से रिक्वेस्ट करते हुए रिक्वेस्ट के भाव में नजर आए थे और ये कहा था कि हो सकता है आप 2-3 लोगों को अपना परिवार माने, लेकिन मैं आपको परिवार मानता हूं और आपको भी सभी को अपना परिवार मानना चाहिए और सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये बताया था कि 4 अप्रैल को मैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाऊंगा, तो आपके आशीर्वाद की जरूरत मुझे रहेगी। यानी कि इमोशनल भी, रिक्वेस्ट भी, ऐसी सभी जो दावपेच हैं ये पप्पू यादव की तरफ से आजमाए गए, लेकिन हुआ वही। उधर बीमा भारती ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर और इधर पप्पू यादव को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो निर्दलीय ही उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त बीमा भारती भी हैं, पप्पू यादव भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर मुश्किलें यहां महागठबंधन और सीनियर लीडर्स के लिए खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब बीच का रास्ता निकल नहीं पा रहा। अभिषेक चंद्रा ज्यादा अपडेट इस खबर को लेकर पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक। अभिषेक, बीच का रास्ता होगा क्या? कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया, पप्पू यादव कह रहे हैं मैं ऐसा करूंगा नहीं, नॉमिनेशन वापस लूंगा नहीं। बिल्कुल, देखिए बहुत ही दिलचस्प लड़ाई जो है वो बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट पे इस बार नजर आ रही है।
पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं इस बार ईगो में या आत्मसम्मान में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल ही पप्पू यादव ने चुनाव आयोग के दफ्तर में, जो पूर्णिया का दफ्तर है, वहां पे नामांकन दाखिल किया। चुनाव आयोग के तमाम दिशा निर्देश और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू है उसका ध्यान रखते हुए, और परसों आरजेडी को रिप्रेजेंट करते हुए बीमा भारती ने पूर्णिया सीट से ही नामांकन दाखिल किया है। तो एक कड़ी टक्कर जो है वो पप्पू यादव देते हुए फिलहाल तो हमें नजर आ रहे हैं। पूर्णिया, सुपौल, अररिया, ये जो क्षेत्र हैं तमाम उनके अपने लोकसभा के क्षेत्र हैं और लोग पप्पू यादव को पसंद भी करते हैं बेहद। लेकिन हाँ, एक बात है कि जिस तरीके से अभी बातें आ रही हैं कि कांग्रेस ने पप्पू यादव को उनका जो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल जरूर कर दिया है पप्पू यादव ने, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा, ऐसे कई सवाल बने हुए हैं। अभिषेक ने अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। अभी बिहार में क्या दिलचस्प मोड़ लेगा महागठबंधन का ये जो टसल है, या फिर ये कहिए जो नेता आमने सामने आ गए हैं, इसमें बीच का